ट्रम्प से इंडिया का ग्रोथ बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतना दिन से हल्ला कर रहा था टैरिफ टैरिफ टैरिफ, और अब फाइनली लगा ही दिया। जी हाँ, आखिरकार ट्रम्प ने नौटंकी कर ही दी। ट्रम्प जी ने दवाइयों पर 10, 20, 50 नहीं, पूरे 100% का टैरिफ लगा दिया, जो कि 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज। आज मैं आपको टैरिफ से रिलेटेड सब कुछ बताऊंगा। सब कुछ मतलब सब कुछ। टैरिफ क्या है, इसका मतलब क्या है, एक देश दूसरे देश पर टैरिफ क्यों लगाता है, इंडिया पर पहले से टैरिफ लगता था, अगर नहीं तो यह कब स्टार्ट हुआ, ट्रम्प ने जो टैरिफ का फैसला किया है इंडिया के शेयर मार्केट पर क्या इम्पैक्ट हुआ या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और कौन से मेडिसिन्स और कंपनी अफेक्टेड हो सकती हैं, और इंडिया के जेनरिक मेडिसिन का क्या सीन है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो क्या हुआ, क्या मामला है। यूएस ने एक अनाउंसमेंट किया, 100% टैरिफ ऑन ब्रांडेड एंड पेटेंट ड्रग, और यह 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा। यह टैरिफ क्या होता है, टैरिफ का मतलब क्या है। टैरिफ और कुछ नहीं, बस यह इंपोर्ट टैक्स है और इसे ही टैरिफ बोलते हैं। इसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर कोई अमेरिकन कंपनी इंडिया से $10 का कोई टेबलेट ले रही थी, अब 100% टैरिफ लग गया है, इसका मतलब उस कंपनी को अब $20 देने होंगे। तो भाई, यह टैरिफ क्यों लगती है। यह इसलिए लगती है क्योंकि इनका लोकल माल बिक सके। इसको भी मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो दो देश हैं, दिल्ली और मुंबई, ये केवल एग्जाम्पल है। दोनों मोबाइल फोन बनाती हैं, लेकिन दिल्ली को कुछ ऐसा पता है, ऐसी टेक्नोलॉजी वो यूज करती है कि उसका प्राइस केवल 100 रुपए है, लेकिन मुंबई वाले का प्राइस 200 है। अब मुंबई में कोई भी व्यक्ति कौन सा मोबाइल खरीदेगा, जो सस्ता होगा, यानी दिल्ली वाला। अब मुंबई का जो अपना प्रोडक्ट है वह बिक नहीं रहा, तो मुंबई वाले को प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो मुंबई वाला एक टैक्स लगाता है कि जो भी दिल्ली से मुंबई में सामान बेचेगा, सामान लाएगा, उसे उस सामान पर 100% टैक्स लगेगा, और इस टैक्स को ही हम बोलते हैं टैरिफ। अब जो टैरिफ लगा है वो केवल ब्रांडेड और पेटेंट ड्रग पे लगा है, तो जेनरिक पे नहीं लगा। तो यह जेनरिक क्या होता है। जेनरिक मतलब सेम इंग्रेडिएंट और सेम केमिकल कंपोजिशन वाली वह दवा जो ब्रांड या पेटेंट के नाम से नहीं बेची जाती, इसलिए यह काफी सस्ती होती है। इस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया गया। अभी इंडिया का टोटल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में 2024-25 में $30.5 बिलियन का था, और वही यूएस में $10.5 बिलियन का, यानी इंडिया 1/3 केवल यूएस में ही सप्लाई करती है। इंडिया ग्लोबल जेनरिक का बड़ा सप्लायर है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी जेनरिक दवाएं जाती है उसका 20% डिमांड केवल इंडिया ही फुलफिल करता है। अब इस पर मार्केट का रिएक्शन क्या हुआ। जब यह न्यूज आई तो इमीडिएट फार्मा सेक्टर 2 से 3% तक गिर गया, और जो फार्मा सेक्टर के स्टॉक थे वो तो और ज्यादा गिर गए, 6 से 7% तक। इसका मार्केट पे इम्पैक्ट लिमिटेड हो सकता है, कुछ समय के लिए हो सकता है। वह क्यों, क्योंकि इंडिया जेनरिक दवा यूएस में ब्रांडेड दवा की अपेक्षा ज्यादा सप्लाई करता है, और जेनरिक दवा पर अभी कोई टैरिफ नहीं लगा। अभी करंट डेटा के हिसाब से मेडिसिन पर 100%, स्टील पर 25%, एल्युमिनियम पर 10%, टेक्सटाइल पे 7 to 32%, ज्वेलरी पे 5 to 8%, ऑटोमोबाइल पे 2.5 to 25%। अब इस सिचुएशन में इन्वेस्टर क्या करें। तो देखो, तुरंत पैनिक मत करो, क्योंकि न्यूज पर जो सेलिंग होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और कंपनी का लेवल चेक करो। अगर किसी कंपनी का 25 to 30% रिवेन्यू यूएस से आता है, अगर आपका पोर्टफोलियो हैवी है तो रिस्क हो सकता है। बैलेंस शीट देखो, उसका फंडामेंटल चेक करो। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो होल्ड रखो भाई। तो दोस्तों, यह था टैरिफ के बारे में जानकारी। अगर यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।
अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, और अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।